के लेक्चर में सलाइवरी ग्लैंड्स पूरे कंप्लीट कर लिए। आपको एक छोटा सा रिकैप में कल का दे दूं। हमने सलाइवरी ग्लैंड की शुरुआत की थी। सलाइवरी ग्लैंड हमारे कहां पे प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर एक्सोक्राइन्स। इसलिए वो उनकी डक्ट्स के थ्रू, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके डक्ट्स के थ्रू हमारे बक्कल कैविटी में उनका सलाइवा भेजते हैं। तो कितने टाइप के सलाइवरी ग्लैंड पढ़े थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? द पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट वाला, बट सिक्रीशन कितनी? ओनली 25% एंड उसकी डक्ट कौन सी थी? द स्टेनसन डक्ट। उसके बाद द सेकंड वन इज सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर की डक्ट कौन सी थी? द वाटन्स डक्ट एंड उसका सिक्रीशन कितना था? द 70%। मीडियम साइज के होने के बावजूद भी 70% सिक्रीशन एंड हमारी पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट होने के बावजूद भी ओनली 25% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करती थी। देन हमारे तीसरे नंबर की द सबलिंगुअल। सबलिंगुअल हमें हमारी प्रेजेंट कहां पे होती है? बिलो द टंग, टंग के नीचे, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी वाली एंड ओनली 5% ऑफ सलाइवा सीक्रेट करती है। सबसे छोटी है एंड 5% उसके लेवल के हिसाब का वो काम करती थी। देन एक और बात, ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीनों टाइप के हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट कहां पे होते हैं? मैंने कल आपको बताया। पैरोटिड ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? हमारे बिलो द ईयर्स या फिर इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर्स, वहां पे, यहां पे प्रेजेंट होती है। देन सेकंड हमारी सबमैंडिबुलर, वो कहां पे प्रेजेंट है? एंगल्स ऑफ जॉ, जॉ हमारी ये लड़कों की जो दाढ़ी आती है ना, यहां पे, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड नंबर की तो मैंने बता दी, बिलो द टंग, सबलिंगुअल वाली। तो इतना कल के लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज हम हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो टॉपिक डालिए द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये टॉपिक लिखने के पहले मैं लिखता हूं, तब तक आप बस ये एक बात सोचिए कि हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक में बिल्कुल इंटरनल लाइनिंग है उसकी, तो उसमें ग्लैंड्स होते होंगे या कहीं और? जस्ट सोचिए, अपने आप को जवाब दीजिए, मुझे मत देना, कमेंट करना मत ये जवाब, ये बस आपको सोचने के लिए था। तो हमारी जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है, हमारी स्टमक की, सॉरी, जो इंटरनल लाइनिंग है उसके अंदर ग्लैंड्स है। ओके, वहां पे मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स है, मतलब लाखों में ग्लैंड्स है। तो हमें उन ग्लैंड्स को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है उन ग्लैंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स है, उन सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स वगैरह वो सब छोटा सा टॉपिक है, वो अगर आज कवर कर सके तो आज करेंगे या फिर कल के लेक्चर में। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी इंटरनल लाइनिंग में स्टमक के होती है। कैसे? जस्ट थिंक, ये आपकी इसोफेगस समझिए, ये आपका स्टमक, द जे शेप्ड ऑर्गन। ओके, ये इतना बड़ा नहीं होता है, ये कुछ भी बन गया, समझिए, जस्ट एक सपोज, हाँ, ये हो गया आपका स्टमक। तो यहाँ पे इंटरनल साइड का भी, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा, ये जो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ओके, आउटसाइड तो वो है नहीं, ऐसे तो नहीं है ना, कहाँ पे है? हमारे इनर साइड में। तो जस्ट थिंक, हमने कल का लेक्चर नहीं, परसों का लेक्चर जिसमें हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ी थी, ओके, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज जाके वो लेक्चर देखिए। एंड उसके पहले के सब लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको वहां पे सबका सब शुरुआत से लेकर डाइजेशन की शुरुआत फूड के साथ की थी। फिर हर लेक्चर की शुरुआत हमारी लगभग फूड से ही हो रही है। अभी यहाँ पे भी बोलस का भी जिक्र होने वाला है, सो जस्ट वो छोड़िए, बट वो सब लेक्चर्स आपको देखने हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से ये बेसिक है, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से फिर समझ आएगा। अभी मैं यहाँ पे सिरोसा एंड सिरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा उन सब के बारे में बात करूंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता कि वो क्या है क्या नहीं, आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे बताऊंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए सो जस्ट अब यहाँ पे देखिए, हमारे इनर साइड में, स्टमक के इनर साइड में ये सब ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। सो जस्ट आपको ये आंसर कमेंट करना है कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये किसके सबसे पास होंगी, किसके पास होगी? जैसे मैंने फूड के बारे में पूछा था, हमारा फूड सबसे पास यानी सबसे नियर बाय किसके होता है? किसके होता है? द म्यूकोसा के, क्योंकि इनर साइड ये हमारा ल्यूमेन है, यहाँ पे हमारा फूड ट्रैवल करता है, तो ये सबसे पहली लेयर म्यूकोसा है, उसको मिलती है। उसके बाद ये सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड देन आउटर लेयर होती है हमारी सीरोसा। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहला क्वेश्चन पूछा था उस हिस्टोलॉजी ऑफ गट के टाइम पे, ये सेकंड क्वेश्चन। तो हमारे ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये किसके नियर बाय होती है? हमारे म्यूकोसा के नियर बाय। ओके, नियर बाय मतलब उसके पास होती है, किसके? म्यूकोसा के पास। तो बस ये भी बात याद रखिए, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अभी पता नहीं नीट वाले क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं उनके बारे में, तो छोटी से छोटी बात याद रख ली तो अच्छा होगी, अच्छा होगा, अच्छी होगी, चलो वो भी सही है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है हमारे पेट में, हमारे स्टमक में,
और क्या क्या होता है मैंने बताया कि हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना, उनकी जो सेल्स है उनके अंदर जो अलग अलग टाइप के सेल्स है हमें उनके बारे में पढ़ना है। ओके, सो उन सेल्स के बारे में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी एक महत्वपूर्ण सेल से। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड डायरेक्टली मैं एरो डाल के शुरुआत कर रहा हूँ। आपको भी इसी प्रकार से करने हैं, अलग अलग कलर पेन यूज करके। मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला वहां पे एक बार जाके देखिए वो शॉर्ट वीडियो मैंने किस प्रकार से नोट बनाई है। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली द म्यूकस या फिर गॉबलेट सेल, या फिर उसको ही दूसरा एक और नाम है द म्यूकस नेक सेल। नेकलेस नहीं है, नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, एंड ये सी है। ओके, सो क्या लगता है अभी यहाँ पे म्यूकस है तो ऑब्वियसली ये क्या करता होगा, इट सीक्रेट्स म्यूकस। तो ये हमारा म्यूकस, हमारे गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है। इसका एक काम लेक्चर नंबर 3 में मैंने बताया था। क्या बताया था, अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको बिल्कुल पता होगा, नहीं तो ये लेक्चर खत्म करने के बाद उसको देखना है। ओके, सो ये हमारे इसोफेगस लेक्चर नंबर 3-4 में बताया, जहां पे मैंने इसोफेगस पढ़ाई। ये हमारे इसोफेगस, लेट्स सपोज यहां पे हमारा बोलस आता है एंड इट पुश डाउनवर्ड्स, बट जब हमारा म्यूकस लुब्रिकेशन रहती है इसकी, ओके, इसका काम है लुब्रिकेशन देना, लुब्रिकेशन करना। सो इसकी लुब्रिकेशन की वजह से, इसकी हेल्प से हमारा ये बोलस नीचे की तरफ पुश होता है, पुश डाउनवर्ड्स बिकॉज़ ऑफ हेल्प ऑफ द म्यूकस, म्यूकस की वजह से। ओके, सो ये एक सिंपल काम था। सिंपल काम के जैसा भी उसको पता है सिंपल है हार्ड। आपको स्टडी करना, मुझे भी स्टडी करना हार्ड लगता था, लगता है आप लोगों को, मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं तो उसमें से गुजर चुका हूं इसलिए। तो ये काम उसी को पता। एक और काम है म्यूकस का, हमारी ऑक्जेंटिक या फिर जो पैराइटल सेल, उसके दो नाम है ऑक्जेंटिक सेल के, ऑक्जेंटिक या फिर पैराइटल। उसमें वो HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करके सीक्रेट करती है, कौन, ऑक्जेंटिक सेल। तो उसमें का जो HCl है वो एसिड सीक्रेट करता है, एसिड भेजता है हमारे पेट में। सो उस एसिड से, अब ये आपका स्टमक, ओके, ये आपका स्टमक, तो यहाँ पे, अरे यार ये क्या बोल रहा है, तो ये आपका स्टमक, ओके, जस्ट समझिए अब ये स्टमक तो नहीं है, बट ये जो यहाँ पे जो सेल्स है, बाकी के जो सेल्स है, अभी HCl अगर एसिड रिलीज कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारे पेट में जो अलग दूसरे सेल है उनको दिक्कत होगी। तो ये जो म्यूकस है ये एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से जो HCl एसिड रिलीज कर रहा है उसका कोई भी परिणाम हमारे बाकी के सेल्स पर नहीं होता। ओके, सो फूड का कुछ भी हो लेकिन हमारे इस सेल्स को बचाना जरूरी है, इसलिए म्यूकस एक टाइप की प्रोटेक्शन लेयर तैयार करता है इनके सामने, और उसकी वजह से इनको कुछ होता नहीं फिर। अब पढ़ते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सेल। इसके 3 नाम है और आपको तीनों भी याद रखने हैं। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उनके शुरुआत के नाम लिखता हूँ, सेल आप लिख लेना। द चीफ सेल, उसके बाद सेकेंड इज द पेप्टिक सेल, द थर्ड वन जाइमोजेनिक सेल या फिर इसको जाइमोजेन सेल भी कहते हैं। तो ये 3 नाम है, आपको तीनों भी याद रखने, क्योंकि क्या पता है एग्जाम में चीफ लिख के आएगा या फिर पेप्टिक लिख के आएगा या फिर जाइमोजेनिक लिख के आएगा। ओके, तो तीनों भी याद रख लीजिए। एंड एक तो क्वेश्चन हमारे मैंने पीआरक्यू में सॉल्व किया था जिसमें इन तीनों में से सिर्फ एक ही नाम आया है। एंड क्वेश्चन में क्वेश्चन जब इन्होंने पूछा इसके बारे में, इससे रिलेटेड, तो जब आंसर में जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें से इन दोनों का नाम था, एंड ए एंड बी या फिर बी एंड सी ऐसा कुछ ऑप्शन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, 1-1.5 साल पहले की बात है। तो उस वक्त की ये बात है, पीवाईक्यू में सॉल्व करा था। तो बस तीनों नाम याद रखिए, सिंपल है। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन नामक 2 इनएक्टिव एंजाइम ये रिलीज करता है। ओके, लिखिए रिलीज, उसके पहले ये लिखिए, ये बार-बार कपड़ा हाथ में लेना, पूछना, इनको चेंज मार गया। क्या करता है, तो प्रोरेनिन रेनिन में डबल एन, यहाँ पे सिंगल नहीं है। ओके, सिंगल एन का काम मैं आगे बताता हूँ क्या है। ये प्रोरेनिन एंड द पेप्सिनोजेन ये 2 एंजाइम ये सीक्रेट करते हैं, कौन, हमारे चीफ सेल्स। ओके, एंड स्मॉल अमाउंट में कुछ गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट करते हैं।
स्मॉल अमाउंट ऑफ, अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म है AMP, स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, तो ये हमारे चीफ सेल है। एंड एक और बात, जिस भी एंजाइम के आगे या फिर पीछे ये आगे प्रो लग जाए या फिर पीछे ये ओजन लग जाए तो समझ जाना कि वो एंजाइम इनएक्टिव है। ओके, इनएक्टिव, तो यहाँ पे मैं लिख दूं INACT, ये इनएक्टिव है। ओके, इनको एक्टिवेट कौन करता है? अभी आगे वाली एक सेल है हमारे ऑक्सीडेटिव सेल, उसमें HCl सीक्रेट होता है, आपको पता है। सो वो HCl इन दोनों को एक्टिव करता है। ओके, तो ये तीनों भी सेल एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड। तो हमारी तीसरी सेल नंबर 3 लिखता है यहाँ पे, द ऑक्जेंटिक या फिर पैराइडल, इसके भी दो नाम, पैराइडल। ये क्या है, इसके पास कौन कौन है? इसके पास है हमारे HCl, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमें पढ़ना है। एंड द सेकंड वन इज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसे CIF भी कहते हैं। CIF लिखो पूरा, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, आपको पता होगा यार। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके, तो ये है, ये सीक्रेट करता है कौन? हमारे ऑक्जेंटिक या फिर पैराइडल से। HCl का काम, एक काम तो, दो काम तो मैंने बता दिए कि ये एसिड सीक्रेट करता है, बट हमारे स्टमक के जो दूसरे ग्लैंड्स है उनको कुछ दिक्कत ना हो इसलिए हमारा जो म्यूकस है एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार करता है। एंड उसी की वजह से हमारे फिर बाकी के जो ग्लैंड्स है उनको दिक्कत नहीं होती, उनको कुछ तकलीफ नहीं होती। एंड ये प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने का काम भी ये करता है। आगे लिखते हैं इसके काम, जस्ट आप इतना लिख लीजिए। लिख लिया, रफ कर रहा हूं। तो अब हमने तीनों के सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट है, HCl के बारे में एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे HCl से। सो यहाँ पे मैं स्टार बनाता हूं, दिस इज नॉट अ स्टार बट जस्ट इमेजिन HCl। तो इसका सबसे पहला फंक्शन मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, तो चलो उसके शुरुआत से नहीं, HCl एसिड सीक्रेट करता है, सो किल माइक्रोब्स, एसिड की वजह से शुरुआती माइक्रोब को भी मारता ही है, थोड़े थोड़े, ज्यादा नहीं। देन सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताया, ये प्रोरेनिन इसको इनएक्टिव से एक्टिव बना के क्या बनाता है, तो रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे लिखिए HCl। एंड सेम केस किसके साथ होती है, द पेप्सिनोजेन। यहाँ पे 3 नंबर क्यों डाल रहा हूं मैं, द पेप्सिनोजेन इसको कन्वर्ट करके पेप्सिन बनाते हैं। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, HCl ये काम करता है। इसके बाद और क्या करता है आप सोचिए। सो तीसरा काम इसका ये है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस लिखने से अच्छा मैं बता दूं आपको कि किसको ये कन्वर्ट करता है एंड देन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलो, ये Fe3+ को हमारी बॉडी Fe3+ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ओके, सो Fe3+ को ये कन्वर्ट करता है HCl एंड देन Fe2+ बनाता है। ओके, एंड देन हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये। ओके, Fe2+ को। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe2+, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस आप लिख सकते हो। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। सो ये हमारे HCl का, हाँ एक और काम बच गया, ये क्या करता है, pH डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस pH एंड कितना कर देता है, 1.2
टू 1.8। ओके, सो इतना काम हमारे HCl का है। ये Fe3+ यानी कि इसको फेरिक कहते हैं, FeRic फेरिक, एंड Fe2+ को फेरस। ओके, सो ये हमारे HCl के बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे CIF, द कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। लिख लीजिए, मैं समझता हूं कि आपने लिख लिया। मैं फट से इसको रफ करके हमारा नेक्स्ट पार्ट द कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को शुरुआत करता हूं। तब तक आप अच्छे से अपने कलर पेन्स जो कुछ भी है प्रिपेयर करके रखिए, हम सीधा उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। टॉपिक डालिए स्टार बना के, लाइक दैट। कलर पेन यूज करना। द कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर लिखूं या फिर CIF? चलो लिख देता हूं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर लिखो। अभी यहाँ पे जगह नहीं होगी, FAC लिखता हूं एंड TOR आप कंप्लीट लिखेंगे स्पेलिंग। ओके, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो इसका काम क्या है, लिखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना हमारे CIF का काम है। एंड विटामिन B12 आपको किस में से मिलता है? आप फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट में से आपको विटामिन B12 मिलता है। देन फिश खाते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड जितना खाते हो, इन सब में से आपको विटामिन B12 मिलता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो किस में से मिलता है, फ्रूट्स, देन एग्स बताना भूल गया था, उसके बाद फिश, देन नेक्स्ट वन नॉन वेजिटेरियन फूड, वैसे आई एम शुद्ध शाकाहारी, बट चलो अभी आ गया इसमें तो बता देता हूँ, नॉन वेजिटेरियन फूड। ओके, सो इन सब में आपको विटामिन B12 मिलता है। एंड ये विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ हमारा CIF एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, इन एनी कंडीशन आपको कोई तकलीफ है जिसमें आपकी CIF, अब आपका ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंट है, तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एंड इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, सो इसकी डेफिशिएंसी से आपको परमिशियस एनीमिया हो सकता है। ओके, सो डेफिशिएंसी लिखिए, इसकी डेफिशिएंसी, सो डेफिशिएंट, इसकी डेफिशिएंसी क्या है? डेफी ओ, स्पेलिंग का बहुत बड़ा लोचा है यार, बायोलॉजी का ना मेरे को यही तकलीफ है हर वक्त, इसकी स्पेलिंग से याद नहीं रहती बड़े बड़े वर्ड्स की। डेफिशिएंसी क्या है? इट लीड्स टू परमिशियस एनीमिया। ओके, एनीमिया। सो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी? हमारी CIF अगर इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, CIF अगर एब्सेंट है, तो आपको परमिशियस एनीमिया हो सकता है। ओके, सो यहां तक हमने हमारा पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड का कवर कर लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स पूरे कवर कर लिए। सो एक छोटा सा रिकैप आपको दे दूं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने क्या क्या पढ़ा? हमारी सबसे पहले 3 सेल्स, उन 3 सेल्स के बाद हमने देखा इसके बारे में HCl एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में। उन तीनों सेल्स के बारे में तो जितनी जानकारी मैंने आज आपको दी, उतनी जानकारी इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर योर नीट प्रिपरेशन, इससे ज्यादा कीजिए मत। इसके बाद हमारा जो फूड है, वो फूड हमारा इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में उसको सिक्रीशंस मिलेंगी, उसमें बहुत सारे फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी है, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आज के लेक्चर में पढ़ा दूं तो फिर लेक्चर बड़ा बन जाएगा। सो मेरा एक एम है कि एक 20-25 मिनट का एक लेक्चर, उसमें मैं आपको एक टॉपिक अच्छे से समझा दूं। उसके बाद दूसरे लेक्चर में बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ टॉपिक बचते हैं, उसमें उतने 20 से 25 मिनट लेके एक एक टॉपिक करके कवर कर दूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक एक लेक्चर एक और 1.5 घंटे का हो एंड आप वो लेक्चर देखते देखते बोर हो जाए, इसलिए सो जस्ट इतना ही था। एंड आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जिसको हम क्रिप्स ऑफ लाइवाकुन कहते हैं। ओके, सो तब तक के लिए आप चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए। पर्सनलाइज मत रखना, क्योंकि उससे आपको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ऑल पे रखोगे तो हर नोटिफिकेशन आप तक पोहोचेगी। एंड जे महाराष्ट्रातील असतील प्रत्येक व्हिडिओ सारखं परत एकदा तुम्हाला मी निवेदन करतो, जर तुम्हाला काही मराठीमध्ये कंटेंट हवा असेल
तर नक्की मला कमेंटमध्ये कळवा किंवा इंस्टाग्रामवरती मला पर्सनली मेसेज करा, तिथे मी तुम्हाला रिप्लाय देईल आणि तुम्हाला जे कॉन्टेंट हवं असेल ते मी नक्की पुरवेन। आणि जो हमारे हिंदी भाई है, जो हिंदी भाषिक भाई है जो देख रहे हैं ये चैनल, ये वीडियो, उनको भी अगर कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए भी बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। एंड बस यहीं पे रुकते हैं। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।